नमस्कार, मैं चंद्रकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पीएन न्यूज इंडिया। और आज मैं हूँ गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के जरीडी गांव में। आप हमारे पीछे की तस्वीर देख पा रहे होंगे। आज हम किस चीज से मिलाने जा रहे हैं। ये जो है एक आरा मिल यहाँ पे संचालित था विगत कुछ दिन पहले, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, कुछ वन विभाग के लोगों के द्वारा इसको कबाड़ दिया गया। आइए हम जानते हैं कि आखिर इसकी समस्या क्या है। जो इसके संचालक है, जो ओनर है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या समस्या है। बाकी विषय फिर हम मिलते हैं आपसे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार। ये जो आरा मिल आप चला रहे थे, क्या समस्या क्या है, किस लिए ये कबड़ा है? आरा मशीन हम चला नहीं रहे थे, ये वर्षों बंद पड़ी थी आरा मशीन जी। हमारा दुकान है, हार्डवेयर का दुकान, हम हार्डवेयर का शॉप चला रहे थे, मशीन बंद पड़ा था। 10 अक्टूबर के बीते 10 अक्टूबर जो है सो मॉर्निंग 7 बजे हम लोग उठ के ब्रश कर रहे थे घर के सामने। अचानक देखते हैं कि वन विभाग की टीम आती है, एक फॉरेस्टर की गाड़ी, जिसमें से कुछ फॉरेस्ट विभाग के लोग थे, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूँगा। वो आए, सीधे आने के बाद 7 बजे हमारी यहाँ जो बंद पड़ी मशीन थी, यहाँ पे गाड़ी वो खड़ा कर देते हैं। खड़ा करने के बाद कुछ देर होता है, 1 घंटे के बाद जेसीबी को लाते हैं। जेसीबी लाने के बाद ट्रैक्टर को लाते हैं। ट्रैक्टर लाने के बाद जो सो बंद पड़ी मशीन को कबाड़ देते हैं। ये मशीन बंद पड़ी थी, उसको कबाड़ लेते हैं। कबाड़ने के बाद महज समझ लीजिए कि 8 बजे 10 अक्टूबर 8 बजे मॉर्निंग बिल में 8 बजे ये वो तो आए थे 7 बजे, लेकिन जब जेसीबी आई 8 बजे वो मशीन को कबाड़ के रख लेते हैं। कबाड़ के रखने के बाद जो सो पुनः एक ट्रैक्टर को बुलाते हैं। ट्रैक्टर में यहाँ जो बंद पड़ी लकड़ी हुई थी, वो नीम की एक लकड़ी रखा गया हुआ था, और वो लकड़ी वर्षों पुराना था, और उस लकड़ी में दीमक, कीड़े मकोड़े जांच का विषय है। इस संदर्भ में जांच का भी विषय है। लकड़ी को आप देख सकते हैं, जो वन विभाग की टीम ने उसको अपना हिस्से में बनाया है, अपने हिस्से में जो जब करके ले गया है लकड़ी, उसमें कीड़े मकोड़े पूरे लगे हैं, दीमक लगी हुई है लकड़ी में, और वो वर्षों पुरानी लकड़ी थी। बंद वजह से जो है सो ये चिराई नहीं हो पा रहा था। ये जानकारी आपको कैसे पता चला कि जब वो आए थे सुबह में आपके यहाँ? जानकारी कुछ नहीं, उनका वन विभाग का बाद में पता चला था हमको कि वन विभाग की टीम का जो है सो कहना था कि गोपनीय जानकारी मिली है या गुप्त सूचना मिला है कि आप जंगल से अवैध लकड़ी को काट के लाते हैं। अवैध लकड़ी कटाई करने के बाद आप मशीन में चिराई उसकी करते हैं। चिराई करने के बाद आप उसको बाजार में सप्लाई करते हैं। तो महोदय, ये जांच का विषय है कि हमारे जो इस क्षेत्र के वनपाल हैं योगेंद्र प्रसाद, और इसके पूर्व में जो वनपाल रहे हैं जो गोपी रजक जी, ये जांच का विषय है कि हमने कब और किस जगह से जंगल की अवैध लकड़ी को काटा है और लाया है, इस जगह पे चिराई उसका किया है। ये जांच का विषय है। आप वन विभाग से क्या मांग करते हैं? वन विभाग से हमारी यही मांग होगी कि हमारे इर्द गिर्द भी मशीन चल रहे हैं, इर्द गिर्द भी आरा मशीन चल रहे हैं। 200 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी पे भी मशीन चलाया जा रहा है पूरे बिरनी प्रखंड में। तो क्या मूल रूप से हम ही अवैध थे या और सब भी हैं? तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और चंद पैसों के लिए ये वनपाल जो यहाँ के हैं किन्हीं की मशीन को खुलवा देते हैं और किन्हीं को चलाने के लिए अनुमति देते हैं। तो हमारी महोदय आपसे यही विनती होगा, निवेदन होगा आपसे, हमारी एक आग्रह होगी, आरजू होगी कि जो है सो वन विभाग के जो टीम है, जो चंद पैसों के लिए किसी की मशीन को, किसी की पेट पर लात मार देते हैं और किसी की मशीन को चलवाते हैं, ये उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए महोदय। और जहाँ तक वन विभाग का हमसे सवाल रहेगा, वन विभाग का जो सवाल हम पे आया है, गोपनीय सूचना या तो गुप्त सूचना जो दी गई है हमारे वनपाल महोदय योगेंद्र प्रसाद जी का, कि उनका कहना है कि ये इन्होंने जंगल की अवैध लकड़ी को काटा है। तो महोदय, संस्कृत में वो कहावत है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। आप आइए, जांच का विषय है कब और किस जगह से हमने जंगल की लकड़ी को काटा है और यहाँ से हमने चिरान किया है, ये जांच का विषय है। इस संदर्भ में मेरा योगपाल जी से, हमारे जो वनपाल इस क्षेत्र के वनपाल पदाधिकारी के रूप में है योगेंद्र प्रसाद जी, उनसे हमारा यही सवाल रहेगा, और यही सवाल रहेगा उनसे कि कब हमने जंगल की लकड़ी काटी है और उनकी चिराई की है, ये जांच करना है जी। तो ये आपने बयान सुना सुजीत जी का, जिन्होंने बताया वाकई में जो दिख पा रहा है यहाँ पे जो सारी लकड़ियां, एक बार घुमा के दिखा दीजिए। ये पुरानी लकड़ियां हैं यहाँ पे पड़ी हुई। बाकी ये इस टाइप पे जो संचालित आरा मिल होते हैं, वहाँ पे जो उनके लकड़ी के चीरने के बाद जो
वेस्ट वाला चीज जो निकलते हैं वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि तत्काल में यहाँ चल रहा था, जिससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे शायद काफी दिनों से ये संचालित नहीं थे। बाकी इस चीज को मैं नहीं कह रहा हूँ, बस इस चीज को जांच का विषय है। मैं वन विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे मैं ये बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो ये सारी चीजें हैं इनको जांच का विषय है, और जाहिर सी बात है कि अगर समस्याएं हैं तो पूरे गिरिडीह जिला में है, उनके बारे में आपको जांच करनी चाहिए कि आखिर क्या है और क्यों चल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PN न्यूज़ इंडिया। हम मिलेंगे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आइए हम चलते हैं आगे अधिकारी के बयान के साथ। हेलो। योगेंद्र सर बोल रहे हैं, हाँ PN न्यूज़ इंडिया से बात कर रहे थे सर। ये बिरनी प्रखंड का से एक आरा मिल था सर, एक कंप्लेंट था, रिपोर्टिंग किए हुए थे हम कि एक आरा मिल चल रहा है और एक शायद उखड़ गया है। तो सर क्या वजह था इसका कि एक वो भी चल रहा है, तो सोचा आपसे जानकारी ले लें थोड़ा सा। कहाँ उखड़ गया? ये बिरनी प्रखंड जरीडीह है ना, हाँ तो वहीं पे जो है सो एक आरा मिल सुजीत जी का शायद कबड़ गया है, और वहीं एक और आरा मिल है शायद वो चल ही रहा है अभी। हाँ। तो उसी में ट्रेन आपसे कंप्लेन जाना था वो, तो कंप्लेन था ऊपर से। कंप्लेन था। तो सर एक और चल रहा है उसमें सर, हाँ उसका भी उखड़ेगा। उसका भी उखड़ेगा ना। वही हम रिपोर्टिंग अभी किए हुए थे, तो सोचा आपसे डायरेक्ट बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जरूरी होता है सर हम लोग को बात कर लेना। कहाँ रिपोर्टिंग किए थे? यही वही सुजीत जी का, कि उनका कहना था कि हमारा क्यों कबड़ गया, उनका क्यों नहीं कबड़ा। हाँ तो हम कपड़ेगा लोग उसका भी। तो हम बोले अच्छा बात कर लेते हैं एक बार, क्या है मैटर और अभी क्या नहीं। अभी पूरा देखिए बहुत सा मिल चल रहा है, तो जहाँ जहाँ होता है एक ही साथ कार्रवाई नहीं ना होगा, कार्रवाई होगा धीरे धीरे होगा। हम्म। तो यानी मतलब ऊपर से ही कंप्लेन था इसलिए कवर गया, बाकी उनका भी हाँ। अगर है लीगल तो उस पर भी मतलब कार्रवाई हाँ होगी ना। उसका भी होगा। हाँ तो आपका बयान में यही चला देते हैं। हाँ लगा सकते हैं। ओके।